subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका टारगेट स्टडी सेंटर में। यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोग को 12th बायोलॉजी। तो थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, आगे हम लोग चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे जानेंगे बायोलॉजी है क्या। पहले तो बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, और बायोलॉजी में हम लिविंग्स यानी सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी शब्द ग्रीक वर्ड है और बायोलॉजी में हम लोग लिविंग्स का यानी सजीवों का अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजी का दो अर्थ निकलता है यहाँ पे, बायो यानी लिविंग यानी सजीव, और लॉजी यानी टू स्टडी यानी अध्ययन। जिस ब्रांच और जिस शाखा में हम लोग लिविंग यानी सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे जिस ब्रांच जिस शाखा में हम लोग बायोलॉजी यानी जिस ब्रांच और जिस शाखा में हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से इसका अर्थ पता चला हमको। और यहाँ पे बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया, दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया था। तो पहले हैं लैमार्क और दूसरे हैं ट्रेवेनियर। ऐसे इनको याद करना मुश्किल नहीं है, बट याद करने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं, एल और टी। यहाँ पे एल से लैमार्क और टी से ट्रेवेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे। यहाँ पे कुछ लक्षण हैं जो कि निर्जीव और सजीवों का थोड़ा सा पाठ करते हैं, अंतर करते हैं। तो यहाँ पे सजीवों में मुख्यतः पाए जाने वाले लक्षण निर्जीवों से अलग करता है, जो निर्जीवों से अलग करता है वो है, पहला है श्वसन रिस्पायरेशन, दूसरा है पोषण न्यूट्रिशन, तीसरा है पाचन डाइजेशन, चौथा है उत्सर्जन एक्सक्रीशन, पांचवा है विकास ग्रोथ, और छठवां जो है जनन यानी रिप्रोडक्शन है। जिसमें 6 लक्षण पाए जाते हैं उसे हम पूर्ण रूप से सजीव मान सकते हैं, वरना वो तो निर्जीव ही है। जैसे निर्जीव में 1-2 लक्षण मिलते हैं इसमें से, तो जिसमें ये 6 लक्षण मिलेंगे उसे हम पूर्ण रूप से सजीव मानेंगे, वरना वो तो निर्जीव ही है। तो आगे चलते हैं। बायोलॉजी के वैसे तो कई सारे ब्रांच हैं, हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में जाएंगे तो पढ़ने को मिलेगा। तो बायोलॉजी का यहाँ पे 2 मुख्य भाग पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला है वनस्पति यानी बॉटनी, दूसरा है जंतु यानी जूलॉजी। तो बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, और जूलॉजी में हम लोग जंतुओं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मनुष्य भी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। बॉटनी यानी वनस्पति जगत का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टिस को कहा जाता है। बॉटनी यानी वनस्पति जगत का जनक थियोफ्रेस्टिस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पौधों के बारे में अध्ययन किया और अपनी बुक में पौधों का नाम दिया और पौधों के बारे में बताया। तो इन्हें बॉटनी का जनक कहा जाता है। और जूलॉजी यानी जंतु जगत का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु ने भी अपने पुस्तक में 500 जंतुओं का अध्ययन किया और उनके बारे में साइंटिफिक नेम दिया, उनके बारे में बताया, उनकी संरचना के बारे में बताया, जिसके वजह से जंतु जगत का इनको जनक मान लिया गया। और थियोफ्रेस्टिस का जो पुस्तक है उसका नाम है द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 जो पौधे हैं उनका अध्ययन किया और उनका मॉर्फोलॉजी निकाली और वहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए और उसके बारे में बताया। तो इन्हें हम बॉटनी का जनक मानते हैं और इनका जो पुस्तक का नाम है द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। यहाँ पे हो गया। और जो अरस्तु हैं, अरस्तु का भी पुस्तक अपना है। तो अरस्तु ने भी द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया में 500 जो जंतु हैं उनके बारे में अध्ययन किए, उनके शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन किए। और यहाँ पे इन्होंने
उनका साइंटिफिक नेम भी दिया, तो जिसके वजह से इनको हम जूलॉजी के जनक मानते हैं, जंतु जगत के जनक मानते हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसे हम द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया का नाम देते हैं। और इनको बायोलॉजी का भी जनक मानते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, वही रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मिस्टेक। तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु को ही क्यों माना गया, क्योंकि इन्होंने जो थियोफ्रेस्टिस है उनके अपेक्षा जो इनका काम था वो थोड़ा टफ था, जिसकी वजह से इनको पूरी जो बायोलॉजी है उन्हीं का ही जनक मान लिया गया। वैसे तो वो भी 500 पौधों के बारे में बताया, लेकिन पौधों का अध्ययन और जंतुओं का अध्ययन का अगर हम डिटेल करें तो वहाँ पे हमको मिलेगा कि थोड़ा सा मुश्किल होता है जीवों के बारे में पढ़ना। तो यहाँ इनको थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई थी, इसी वजह से पूरे बायोलॉजी ब्रांच का ही इनको जनक मान लिया गया, पिता मान लिया गया। तो आगे चलते हैं। जो बायोलॉजी है उसमें तो जीवों का अध्ययन हम करते हैं। तो जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका होता है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जीवों का मूलभूत इकाई कोशिका है, और जीवों का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई है वो भी कोशिका को ही माना जाता है। तो आगे हम चलेंगे। कोशिका से हम लोग का शरीर बना हुआ है, छोटी सी इकाई है जिससे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। जब कोशिकाओं का जो समूह होगा जिसमें बहुत सारी कोशिका आ जाएंगी, तो उस समूह को हम उत्तक का नाम देंगे, टिश्यू, और टिश्यू का नाम देंगे। अब जब टिश्यू हो जाएगा, बहुत सारे जो टिश्यू मिलेंगे, अब टिश्यू का जो समूह होगा उसे हम ऑर्गन बोलेंगे, अंग बोलेंगे। उसके बाद बहुत सारे जो अंगों का समूह होगा उसे हम अंगतंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। और जो ऑर्गन सिस्टम यानी पूरे ऑर्गन सिस्टम जो समूह होगा, उसका समूह होगा, उससे हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि हमारी शरीर की इकाई, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो है वो सेल है यानी कोशिका है। और कोशिकाओं के समूह को उत्तक यानी टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यू यानी उत्तकों के समूह को अंग बोलते हैं, अंग यानी ऑर्गन। और अंग के जो समूह है उसे अंगतंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और ऑर्गन सिस्टम यानी अंगतंत्र से हमारे पूरी बॉडी का निर्माण यानी पूरी शरीर का निर्माण हुआ है। तो ऐसे हम समझ जाएंगे। तो आगे थोड़ा सा चलते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी हम जानेंगे। तो मॉर्फोलॉजी उसे बोलते हैं जिसमें हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे तो इसमें भी कोशिका है, इकाई है, वैसे तो जीव का इकाई ही है कोशिका। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जो पौधा है, पौधों के पेड़, मतलब पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसके पत्ती, फूल और उसके फल इत्यादि के बारे में सब अध्ययन करते हैं। जड़, तना, पत्ती, उसके हर पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि वो ब्रांच का नाम बताइए जिसमें हम पौधों के हर पार्ट के बारे में, विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। और यहाँ तक आज रहने देते हैं, और चैप्टर लेसन बाय लेसन स्टार्ट करेंगे अगली बार से, यानी यानी अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। और ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सबको।